अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जो इस दौर में गुजर रहे हैं, वहाँ एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ के होते हुए, एक अच्छा सोशल मीडिया के होते हुए, एक अच्छे प्रशासन के होते हुए भी एक स्पेशल कास्ट, एक स्पेशल धर्म के लोगों के ऊपर शोषण और जाति हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? आज मोदी जी कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो भी संपत्ति है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। आप वीडियो देख लीजिए। फिर भी हर जगह 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 पे मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसा क्यों? हमारे उमर फारूक एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ने इस पे तफसीर से इस पे रिसर्च किया, इस पे कोशिश की। नतीजा यही निकला कि कहीं ना कहीं कमी हमारे ही में थी। अब कमी क्या था? पता यही किया गया कि जितने लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उन्होंने उस दिन अज़कार नहीं अदा किया था। यानी सुबह और शाम के जो अज़कार होते हैं वो अज़कार पढ़ करके नहीं गए थे। कुछ लोग नमाज पढ़ करके नहीं गए थे। कुछ लोगों का तो ऐसा हाल था कि वो इमाम हैं, मौलाना हैं, लेकिन उस दिन किसी वजह से वो भूल गए। तो सबसे अहम जो बात यहाँ पे यही है कि अब हम लोगों को अपने ऊपर जो हम लोग तकब्बुर और घमंड में थे कि हम बेस्ट हैं, हम आज सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि अपने पड़ोसी से तो हम यही कहते हैं ना, अपने मोहल्ले वाले से तो हम यही कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं एसपी हूँ, मैं डीएसपी हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं अच्छा पैसे वाला हूँ। डराते तो पड़ोसी को ही हैं। तो ये जो डर है आपका तकब्बुर और आपके घमंड ने कहीं ना कहीं आपको जकड़ लिया है। और अल्लाह का जब अजाब आता है तो इसी तरह से आता है। एक पर्टिकुलर एक आदमी के गुनाह की वजह से पूरा का पूरा कौम मुब्तला हो जाता है। तो बहरहाल मैं ज़्यादा तफसीर मौलाना नहीं हूँ, तफसीर से नहीं बयान करूँगा। मेरा कहना यही है कि हमारे इस चैनल पे आज से डेली अज़कार का एक प्रोग्राम सेट रहेगा जो सुबह और शाम में दी जाएगी। जो भी लोग उससे जुड़ें और जुड़ करके सीखें, याद करें, क्योंकि हर जगह आप किताब लेकर के तो नहीं चल सकते हैं। याद करें, पहला काम। दूसरा काम, जो हम लोग डेली एक आयत जो कुरान शरीफ का जो इंपॉर्टेंट आयत है, देखिए कुरान की जो 6666 आयत है, हर एक आयत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप सभी कुछ सीखने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो बहरहाल सीखना तो सभी है, क्योंकि जन्नत की जो हाई लेवल का जो जन्नत है उसकी सीढ़ियों की संख्या भी उतनी ही है। तो आपको अगर टॉप का यानी जन्नतुल फिरदौस में मुकाम हासिल करना है तो 6666 आयत को याद करके अमल भी करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर जितना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उस पर आप काम करें। बहरहाल डेली एक आयत, इंपॉर्टेंट आयत आपको पहले बता दी जा रही है, उसको याद करें, कोशिश करें अपने बच्चों को भी याद कराएं। तो आज से कुछ रूटीन हम लोग फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता दे, फिर आप लोगों को या सभी लोगों को मुआशरे में घमंड सबसे पहले आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं। वह तो इज्जो मंत था, वह तो जिल्लो मंत था। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कोई कब कहां से आपको बेइज्जत कर दे कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने ऊपर जो घमंड है, गुरूर है, इसको छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन रखें। पहला, नमाज कायम करें। नमाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नमाज कायम नहीं करते तो अल्लाह का कोई भी वादा आपके साथ नहीं है। दूसरा, सदका। आज जो है एक मॉब लिंचिंग हुई है या हो रही है डेली, यानी आप इससे नहीं बच सकते। या हादसात होते हैं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई मार ही रहा है, आपके हादसात भी होते हैं। कहीं ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि आप, एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर मिलता है तो, कि वो ट्रेन के अंदर मतलब प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर गिरा और वापस निकल के फिर दौड़ के ट्रेन भी पकड़ लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला। और अभी आप जो एक हज वाले मोहम्मद अली का वीडियो देख लीजिए, जहाज को दोबारा रिटर्न किया गया। तो अल्लाह पे यकीन रखें, आप अपने ऊपर कुछ भी ना रखें। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड, अल्लाह। तो आप इस पे घमंड जरा सा भी ना रखें। मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ, बस आपको यही जनरल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस जिहालत को झेला हूँ, मैं जिस माहौल में जिया हूँ, मैं जिस समय, एक ऐसा समय था जब मौत मांगा करते थे, ऐसा समय भी देखा है। तो अल्लाह तबारक तआला वहाँ से निकाले, टर्न बैक किए, इज्जत दिए। तो कहना यही चाहूँगा कि नमाज कायम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़कात देना इंपॉर्टेंट है। ज़कात सदका से आपकी उम्र लंबी हो जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लाखों करोड़ों वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देखें, इंशाल्लाह आपको जानकारी मिलेगी। तीसरी, अज़कार जरूर पढ़ें। सुबह और शाम का अज़कार आप एकदम डेली इसको रूटीन बना लें और अपने बच्चों को, यानी अपने बच्चों को सिखलाएं और उनके लिए भी दुआ करें। यानी जो अज़कार में है ऐसे तो है ही, तो आप बच्चों को सिखलाएं, बच्चों को बेस बना करके उनको सिखलाना बहुत ज़रूरी है। और सदका, ज़कात, यानी 3 काम इंशाल्लाह आप शुरू कर दें। नमाज पढ़ना, सदका यानी ज़कात देना, और तीसरा अज़कार शुरू कर दें, क्योंकि अज़कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर घर से निकलते हैं आयतल कुर्सी पढ़ करके तो अल्लाह का वादा है, रात को सोते हैं तो अल्लाह का वादा है कि आपकी हिफाजत की जाएगी। बहुत सारी ऐसी दुआ है जिसमें वादा है अल्लाह का, उस वादे पे अगर यकीन नहीं है तो फिर आपको जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस अमल को शुरू करें। इंशाल्लाह जो कामयाबी देने वाली भी ज़ात अल्लाह है, नाकामयाबी भी देने वाली अल्लाह है। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लगातार समझाने पे भी, क्योंकि वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके लाख समझाने पे भी इस तरह की हरकत हो रही है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह उससे राज़ी है। तो आप
ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें या ना करें, हम तो कभी बोलते भी नहीं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन यही है कि एक आदमी भी अमल अगर करता है नमाज, ज़कात और अज़कार का, तो इंशाअल्लाह मुझे फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, माशरे को फ़ायदा होगा। क्योंकि एक गुनाहगार होने से पूरा माशरा को प्रॉब्लम होता है, तो एक अच्छे काम करने से पूरा माशरे को उसका फ़ायदा भी होता है। तो अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि हम सभी को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाएं। और ये जो है अज़कार आज से शुरू कर दें, शाम का अज़कार, सुबह का अज़कार, 15 से 20 मिनट का समय लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में ना पढ़ें कि हम आप ये अमल करेंगे, ये अमल करेंगे, यानी वो जो है आप नहीं है, तो आप अज़कार से स्टार्ट करें, थोड़ा से शुरू करें, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा, समय में बरकत होगी, आपको लगेगा आज पूरा दिन निकल जा रहा है, साल निकल जा रहे हैं, उम्र 40 साल हो गया पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जो है आपकी बरकत होगी, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे ट्रस्ट ऑफिस आ सकते हैं। हमारा जो नंबर है 8801915586, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आप नसीमुद्दीन जो पीर साहब हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ तावीज़ वगैरह की कोई सिस्टम नहीं है, आप डायरेक्ट आए, दम करवाएं, पानी शिफा वाली यानी हॉली वाटर टाइप का है जिसमें दम किया हुआ पानी रहता है, आप वहाँ से ले जाएँ। ये मंगरेला जिसको कहते हैं अजवाइन, ये कलौंजी, वो आपको फ्री दी जाती है हमारे जो पीर साहब हैं उनके द्वारा। तो आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। समस्याएं वक्ती तौर पे सभी के साथ रहेंगी, क्योंकि बिना आजमाइश के आप पास नहीं हो सकते हैं एग्ज़ाम, इसलिए परीक्षा आएगी, तो घबराना नहीं है। आज से अमल शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।